अब मैं शिक्षक व्यक्ति के विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। सोमवार को ही जब हमारी जो बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हम लोग अभी ही अधीनस्थ बोर्ड जा रहे हैं, जब हमारी वार्ता हो रही थी, और अधीनस्थ बोर्ड सोमवार को ही पहुंच गए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक काम चला आपका, आपके विस्तृत सिलेबस को लेकर काम चला। और अब कल शाम को अधिकतर सारा काम हो गया था। जब मैं सुबह 3 तारीख को जब चेयरमैन साहब से मिला, क्योंकि वहां ऑडिटोरियम में जो कृषि युवा संवाद कार्यक्रम था, मैं वहां गया था, मैंने कहा चेयरमैन साहब से मुलाकात कर लेता हूं। चेयरमैन साहब ने कहा कि 99% आज सिलेबस हमारी तरफ से सिलेबस जारी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा कि चेयरमैन साहब से मिलाऊं और लगभग सिलेबस जारी हो जाएगा। अब समस्या यह आई कि वहां 3 दिन से टीम तो आ रही थी, उनको जो बोर्ड की तरफ से टीम भी थी, कुछ विषय के विशेषज्ञ भी आ रहे थे। लेवल प्रथम का हो चुका था, लगभग पूरा तैयार हो गया। लेवल प्रथम सेकंड में विषय अनुसार तैयार हो रहा था। बोर्ड की तरफ से जितनी हेल्प थी वो कर दी, लेकिन समस्या आई कि जो सिंधी का और पंजाबी का, मुझे ये भी पता है सिंधी और पंजाबी का, और जो सिंधी और पंजाबी जो और भी विषय हैं उनका उन्होंने और जिलों से जो इस भाषा के अच्छे ज्ञाता है उनसे ये विस्तृत सिलेबस तैयार करवाया था। उन्होंने कहा कि पहले यह था कि यहाँ के विशेषज्ञ तैयार कर देंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो उन्होंने अन्य जिलों में वो विस्तृत सिलेबस के लिए तैयार करवाए, उनको भेजा गया। उन्होंने कहा वो टीम वापस लौट चुकी है। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि अन्य जिलों में जैसे गंगानगर से आपने पंजाबी का करवाया, ठीक है, सिंधी का करवाया, तो वो विस्तृत सिलेबस जो उनको तैयार करने के लिए दिया गया था वो भी बीकानेर, आज रिपोर्ट वो भी चली गई है। सिलेबस जारी क्यों नहीं हुआ? आज जारी होने वाला था। अरे भाई, अचानक दिक्कत, आप सवाल उठाओगे नहीं ये सब सिलेबस खराब आ गया, ये गड़बड़ी होगी। यार वो देखते हैं, अब उसको कल पुटअप करेंगे, उसको एक बार जांचेंगे, देखेंगे। जारी करने से पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो उसके बाद जारी करें। अब कह रहे हैं कि कब जारी होगा? भैया इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। जयपुर से बीकानेर भी गया हूँ, वहां लड़ा हूं, बैठा हूं, मंत्री के कितने चक्कर काटा हूं, आपका घटना स्तर कम करवाया, जीके जोड़ा, एसीएस के चक्कर काटा है, कल चेयरमैन से मिला हूं। और अब मेरी लगातार निदेशक मोदी जी कह रहे कि भाई जी आप इतना फोन क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो? नाराज चल गए, वो नाराज हो गए मेरे से कि हम जारी कर रहे, इतना प्रेशर मत बनाओ। लेकिन फिर भी निदेशक जी ने हमारे सामने ही बोला कि आप जयपुर से बीकानेर तभी आना जब काम होने, उनका काम हो गया तब गए, क्योंकि वो सिंधी और जो पंजाबी वाला मामला था वो अन्य जिले से कराया, यहाँ विशेषज्ञ नहीं मिल पाया, वहां से उन्होंने करवाया। और वो उनके बीकानेर पहुंच चुके हैं, वो भी जो और विषय जो रह गए थे उनका पहुंच चुके हैं। अब एक बार उसको जांचेंगे क्योंकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, और फिर वो वहां से बीकानेर निदेशालय से आपके विस्तृत सिलेबस जारी होगा। अब कब जारी होगा भैया? अब 1-2 दिन, मान लीजिए कल परसों में हो जाए, और कल परसों में नहीं है तो सोमवार मंगलवार तक। आपने इतने महीने इंतजार कर लिया, आप बताइए हम 1 तारीख को पूछे और 1 तारीख को हम जाके बैठ गए तो 1, 2, 3 और 4 दिन है ना, 4 दिन हुए ना, तो 4 दिन और लग जाए। मान लो मैं आशा है कि कल मान लो जांच करके पुटअप हो गए तो 1-2 दिन में जारी कर दें, नहीं करे तो सोमवार मंगलवार बुधवार तक भी चले, अगले वीक तक भी चले जाए। यार हमने देखो, आप बताइए कि हम वहां जाके प्रेशर बना रहे हैं, तो आप जो साथी गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उस जो साथी गए 5-6 लोग पूछे थे सिलेबस वाले, वो सूची जारी करवाने में सबसे ज्यादा थे, और कुछ 10-15-20 लोग थे वो विषय शिक्षा वाले, इसलिए वो भीड़ हो गई, नहीं आए। फिर भी प्राथमिकता मांग रखी और अब परिणाम मिलने वाले वो भी आप लोगों को संघर्ष। इतनी स्टोरी आप इसलिए बता रहा हूँ, जो सवाल उठाते कब आएगा कब आएगा, आपने कहा आ जाएगा, आपने कहा फिर क्यों नहीं आए। अरे भाई परिस्थितियां बदल गई, विशेषज्ञ नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे जिले से बना दिया। 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, आपने इतने महीने इंतजार किए, 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते आप। कभी घर से निकल के चक्कर काटना मंत्री जी का, कभी निदेशालय चक्कर काटना, और वहां एसीएस शिक्षा आप जाना मिलना, फिर पता चलेगा कि कहाँ कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है, मिलना पड़ता है, क्या क्या इंतजार करना, कितना भागना पड़ता, तब एहसास होगा। इतनी भाग दौड़ के बाद ये काम हो पाया, तो कम से कम संयम रखिए। दुख इसलिए होता है कमेंट करते नहीं आपने झूठ बोला, अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, जो मैं कहता हूँ ना वो चीजें आप पता कर लिया करो जाके। ये वीडियो होता है ना, उसको ले साहब ये ओपिनियन यादव ये वीडियो में ये बोल रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, ये ऑनलाइन रहता है, आपको पता है। इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखिए। इस वीक में पूरी संभावना नहीं हो तो अगले वीक में, क्योंकि मान लो कोई अब उन्होंने तैयार किया है, जारी कर रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, कुछ गलतियां ना हो, तो वो जांच करवा रहे हैं, उसमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हो, तो इसलिए
भोकला अपनी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्या हुआ क्यों नहीं आया। तो थोड़ा सा आप संयम रखना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे मैं नहीं दूंगा, संयम रखो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एसएसटी वालों को बहुत ज्यादा फायदा है, 60 क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए एसएसटी के विषय में भी कई जीके के क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस इस बार बड़ा लेंथी नहीं होगा, जहां तक मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि सिलेबस अच्छा है, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा, और अच्छा बता रही है उनका। अभी तक आएगा तो पता चलेगा, कई लोगों से मेरी बात हुई, कह रहे अच्छा होगा।